Hello students, welcome back. In this video we are going to start the next topic of the Unit 2 electronic spreadsheet, that is absolute and relative hyperlinks, and how to create, edit and remove the hyperlinks from the topic linking data and spreadsheet. So first of all let us learn कि hyperlink क्या होता है. It is a colored and an underlined text or graphic which works as a reference to a specific location, document और वेब पेज दैट द यूज़र कैन जंप टू बाय क्लिकिंग द लिंक. हाइपरलिंक एक ऐसे टेक्स्ट होता है बेसिकली जिस भी टेक्स्ट में कलर्ड होता है उसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, और उसको क्लिक करने पे जब हम किसी डिफरेंट लोकेशन पे मूव करते हैं सो दैट बिकम्स अ हाइपरलिंक. अ कलर्ड एंड अंडरलाइन टेक्स्ट और ग्राफिक यानी कि पिक्चर जिससे कि हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करते हैं डॉक्यूमेंट में या किसी वेब पेज पे, उसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक. नाउ there are two types of hyperlinks, one is absolute and one is relative. When we talk about absolute hyperlink, ऐसा hyperlink जिसके अंदर पूरा डेस्टिनेशन, पूरा एड्रेस होता है डेस्टिनेशन फाइल का या वेब पेज का, उसे हम बोलते हैं absolute hyperlink. फॉर एग्जाम्पल https:/www.amazon.in. यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज़ द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नेम है, और www.amazon.in वेबसाइट का नेम है और उसका डोमेन नेम है. इसी तरह से यहाँ पे http है www.example.com और इस वेबसाइट में पर्टिकुलर पेज है xyz.html. जो जब इस तरह से आपका एड्रेस दिया जाता है जिसमें प्रोटोकॉल का नेम, वेबसाइट का नेम और डोमेन नेम और पेज नेम, इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, तो उस लिंक को हम बोलते हैं हाइपर लिंक. इसके बाद हमारा आता है रिलेटिव हाइपर लिंक. रिलेटिव हाइपरलिंक में आपका पार्शियल एड्रेस आता है विच इज़ रिलेटिव टू द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल. जैसे यहाँ पे है def.html, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि किस फोल्डर में है, सिर्फ पर्टिकुलर फाइल का नेम है def.html. इस तरह से स्लैश, यहाँ पे स्लैश भी आएगा, /capture.jpg, यानी कि इसके आगे और प्रॉपर्टीज़ या और फाइल्स हो सकती हैं, किसी फोल्डर में हो सकता है या किसी पर्टिकुलर ड्राइव में हो सकता है, बट उस टाइम पे हमें पर्टिकुलर शॉर्ट एड्रेस दिया जाता है जो कि हाफ एड्रेस होता है किसी भी इमेज का या किसी भी वेब पेज का. अब देखिए एब्सोल्यूट हाइपरलिंक स्टॉप्स वर्किंग इफ़ द टारगेट लोकेशन इज़ मूव्ड. एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो कि एक पूरा एड्रेस होता है, अगर वो पूरा एड्रेस कहीं जैसे डोमेन नेम एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में वो हाइपरलिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा. और रिलेटिव लिंक जो होता है वो तब स्टॉप करता है अगर आप सोर्स फाइल या डेस्टिनेशन फाइल को डिफरेंट लोकेशन पे मूव करते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो फाइल्स हैं एक फोल्डर में एंड वी मूव द एंटायर फोल्डर टू अ न्यू लोकेशन, द लिंक विल नॉट ब्रेक. मान लीजिए आपके पास एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे, उसके अंदर दो फाइल हैं आपस में लिंक्ड है. अगर आप उस पूरे फोल्डर को वहाँ से उठा के किसी भी डी ड्राइव में या ई ड्राइव में डाल देते हैं तो उस केस में फाइल के बीच का जो लिंक है वो बना रहेगा, वो ब्रेक नहीं होगा. लेकिन अगर आप उन दोनों में से एक फ़ाइल को किसी और लोकेशन पे डाल देते हो और दूसरे को किसी और पे, तो उस केस में उनका जो लिंक है वो काम करना बंद कर देगा. तो इसको हम समझते हैं कि हम ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर किस तरह से हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं. तो ये हमारी ओपन ऑफिस कैल्क की स्क्रीन है. इसमें आपके पास दो ऑप्शन है हाइपरलिंक बनाने के. एक है आपके पास इंसर्ट, और यहाँ से आप चूज़ करेंगे ऑप्शन हाइपरलिंक, या फिर आपको ये फॉर्मेटिंग टूल बार में एक हाइपरलिंक का आइकन दिख रहा है, यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम. So first we'll go to the insert menu and choose the option hyperlink. Now in this dialog box you will see these options: internet, mail and news, document, new document. तो इंटरनेट में आपके पास ऑप्शन होता है वेब, FTP या टेलनेट. जनरली जब वेब ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो हम यहाँ किसी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं. FTP और टेलनेट जो होती हैं वो रेयरली यूज़ होती हैं, तो इसे हमें अभी नहीं यूज़ करना. FTP वैसे फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है और टेलनेट हमारा होता है रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए. तो यहाँ पे आपको जो लिंक बनाना है, आपको वहाँ से कहाँ पे जाना है, तो आप यहाँ पे उसकी टारगेट लोकेशन डालेंगे. जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया https://www.amazon.in. यहाँ से आप किसी भी वेबसाइट के URL दैट इज़ वेब एड्रेस को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो. हमने यहाँ पे टाइप कर दिया. आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर फाइल को आप यहाँ से, जैसे गूगल क्रोम में जाके हमने कोई भी वेबसाइट ओपन की, उसकी वेबसाइट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम टाइप भी कर सकते हैं. इसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स आती हैं. फ्रेम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें ब्लैंक इस तरह से रखना होता है.
डिफ़ॉल्ट ही रखना होता है, इनको नहीं यूज़ करना होता। और यहाँ पे आपका आता है आप किस फॉर्म में रखना चाहते हो अपने हाइपरलिंक को, टेक्स्ट फॉर्म में या बटन फॉर्म में। तो पहले हम टेक्स्ट फॉर्म से करके देखते हैं। इसके अलावा आप जो लिंक बना रहे हो उसका कोई नेम दोगे, तो यहाँ पे हमने सपोज दे दिया अमेज़ॉन, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लोज। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो आपका लिंक बना दैट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ गया अमेज़ॉन, क्योंकि हमने इसका नेम दिया अमेज़ॉन। अब जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हैंड बना हुआ आ गया। कोई भी टेक्स्ट होता है तो उस पर माउस पॉइंटर आता है एरो की शेप में, लेकिन लिंक होता है तो उसके ऊपर हैंड बना हुआ आता है और नीचे उसका एड्रेस दिखा रहा है। अब हमने जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक किया, अब हम कहाँ मूव कर जाएंगे, हम अमेज़ॉन की साइट पे मूव कर जाएंगे। यहाँ से हमारा गूगल क्रोम ओपन हो गया और यहाँ से आपकी जो अमेज़ॉन की साइट है दैट विल गेट ओपन। सो दिस इज़ द साइट ऑफ अमेज़ॉन, ये डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर इसी को बटन बनाना चाहें या कोई न्यू बटन बनाना चाहें, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें एक और हाइपरलिंक बनाना है। इस बार हम हाइपरलिंक आइकन से बनाते हैं। यहाँ पे गए, वेब में गए, टारगेट देना है। हमने दोबारा से इसी को दे दिया https://www.amazon.in। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया एज अ बटन और हमने दे दिया अमेज़ॉन वेबसाइट। अब हमने इसको कर दिया यहाँ से अप्लाई और यहाँ पे कर दिया हमने इसे क्लोज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस बटन हैज़ बीन मेड, अमेज़ॉन वेबसाइट का बटन यहाँ पे बन गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों तरफ ग्रीन कलर के हैंडल्स आ रहे हैं। तो अभी जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अमेज़ॉन की वेबसाइट पे मूव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये अभी डिज़ाइन मोड में है। हम जब भी फॉर्म्स को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें डिज़ाइन मोड होता है। आप यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल में देखिए, ये डिज़ाइन मोड जो है ऑन है, इसे हमें ऑफ़ करना है। तो जैसे ये ऑफ़ होगा, अब आप इसे अगर क्लिक करके जाएंगे तो जो आपकी ये नेक्स्ट टैब आपका ओपन हुआ, इसमें आपका अमेज़ॉन ओपन हो जाएगा। लेकिन जब तक आपका डिज़ाइन मोड ऑन रहता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो वो नहीं आता। तो इस केस में आपको इस तरह से इसको ओपन करना है, डिज़ाइन मोड को डिसेबल करके, और वहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द वे यू हैव टू वर्क विद दिस वन। इसके बाद हमारा आता है, ये आपकी वेबसाइट होगी। ठीक है, अब ये जो आपका टूल बार है, कभी कभी ये शो नहीं होता, तो इसके लिए आपको व्यू में जाना है, टूल बार्स में जाना है और यहाँ से क्लिक करना है फॉर्म कंट्रोल्स। अभी हमने इसको अनटिक कर दिया तो ये हमें शो नहीं हो रहा। तो आप व्यू में जाएंगे, अगेन टूल बार में जाएंगे और यहाँ से करेंगे फॉर्म कंट्रोल और यहाँ से ये अपने आप आ जाएगा। कभी कभी ये यहाँ पे आपको दिखाता है तो आपको ड्रैग करके इसे यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो अगेन ग्रीन हैंडल्स आ जाएंगे और अब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो इट विल नॉट मूव टू द पर्टिकुलर लोकेशन। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है कि हम शीट्स के बीच में लिंकिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरी शीट 1 है, ये मेरी शीट 2 है, तो यहाँ से मैंने इसका सपोज़ रीनेम करके नेम दे दिया स्टूडेंट और यहाँ से मैंने इस शीट को नेम दे दिया सपोज़ मार्क्स। तो हमारे पास ये 2 शीट हो गई, एक स्टूडेंट नाम की हो गई और एक मार्क्स नाम की हो गई। अब हम स्टूडेंट से मार्क्स पे जाना चाहते हैं और मार्क्स से स्टूडेंट पे आना चाहते हैं, तो उस केस में हम कैसे लिंक क्रिएट करते हैं। यहाँ से आपने अगेन इंसर्ट पे जाके हाइपरलिंक ऑप्शन को चूज़ करना है। अभी हमारे पास यहाँ इंटरनेट का ऑप्शन था, अब मेल और न्यूज़ जो है यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे जिसको आपने मेल सेंड करना है, सब्जेक्ट डालेंगे और बाकी सेटिंग्स एज इट इज़ जैसे हमने इंटरनेट वाले ऑप्शन में की थी। और अगर हमें एक शीट को दूसरे से लिंक करना है तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑप्शन को चूज़ करना है और आपको उसका पाथ डालना है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली क्या है, यहाँ से आप क्या करोगे, डबल क्लिक किया, अब ये आपसे पूछेगा कि आपकी शीट कहाँ पे सेव्ड है। तो सपोज़ मुझे किसी और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट से भी लिंक करना है तब भी हम कर सकते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं टारगेट इन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 शीट्स हैं, स्टूडेंट और मार्क्स की। तो यहाँ से अगर हमें दोनों शीट्स को लिंक करना है तो विल गो टू द इंसर्ट हाइपरलिंक ऑप्शन और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। और अगर हमें सेम वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट्स में लिंकिंग करनी है तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है टारगेट इन डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन पे आप डबल क्लिक करोगे आइकन पे,
शीट्स में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 3 शीट हैं, स्टूडेंट, मार्क्स और शीट 3। मान लीजिए स्टूडेंट्स में हमें मार्क्स, स्टूडेंट्स शीट से हमें मार्क्स शीट पे जाना है, तो हमें जो टारगेट है वो चाहिए मार्क्स। इसको अप्लाई किया हमने, अप्लाई करने के बाद इसको हमने क्लोज किया, इसको हम टेक्स्ट फॉर्म में रहने देते हैं और यहाँ से हमने टेक्स्ट ले लिया 2 मार्क्स एंड यहाँ से हमने इसको अप्लाई करके और क्लोज कर दिया। तो इस केस में आपका ये जो पर्टिकुलर लिंक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे ये आपका कहाँ मूव करेगा, ऑन द मार्क्स शीट। अब देखिए ये हमारा हाइपर लिंक है, हमने इस पर क्लिक किया, हैंड का सिंबल आ गया, हम मार्क्स शीट में आ गए। ये मार्क्स हमारी शीट है, ये हाईलाइटेड होगी, तो ये हमारी मार्क्स शीट हो गई। ठीक है, अब इसी तरह से आपको मार्क्स से स्टूडेंट में आना है, तो आप मार्क्स में जाएंगे, यहाँ से करेंगे इंसर्ट हाइपर लिंक और यहाँ से अगेन अब आपको अपना टारगेट क्या चाहिए, दोबारा से टारगेट लोकेशन पे जाएंगे, शीट्स में जाके स्टूडेंट ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे और यहाँ से हम इसे बटन बना सकते हैं। सबसे पहले इसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हम इसे एक बटन की फॉर्म में बना सकते हैं। बटन फॉर्म में बनाने के बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट दे दिया इसको टू स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे और हम कर देंगे इसको क्लोज। टू स्टूडेंट में आपका ये डिज़ाइन फॉर्म कंट्रोल डिज़ाइन मोड ऑन है, इसको हमने ऑफ कर दिया। अब जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप स्टूडेंट नाम की शीट पे आ गए और आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप मार्क्स नाम की शीट पे आ गए। ठीक है, सो दिस इज़ द वे यू हैव टू क्रिएट द लिंकिंग बिटवीन द शीट। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिटिंग एंड रिमूविंग द हाइपर लिंक। क्रिएट हमने समझ लिया कैसे करते हैं, एडिट करना है। अब आपने ये जो बनाया हुआ है, इसमें हमने अभी अमेज़ॉन का एक लिंक बनाया था। बेसिकली उसमें हमने ये जो यहाँ पे पाथ लिया था इंटरनेट में, वो लिया था https और /www. यहाँ पे हमने लिया था amazon.in। तो यहाँ पे हमने जो पाथ लिया था हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। हमने सपोज़ यहाँ पे दे दिया google.com, टेक्स्ट फॉर्म में उसे ले लिया और टेक्स्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ था अमेज़ॉन, तो हम यहाँ दे देते हैं गूगल और हमने इसको अप्लाई करके क्लोज कर दिया। तो जैसे ही आप इस गूगल पे क्लिक करेंगे तो अब आप कहाँ पहुँच जाएंगे, गूगल पे पहुँच जाएंगे, गूगल की वेबसाइट पे। तो ये जो आपने यहाँ पे लिंक बनाया हुआ है आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि आप इसको पहले जाओगे, इस पर्टिकुलर सेल पे जाओगे, आसपास में कोई भी सेल है उसको सेलेक्ट करो और कीबोर्ड की एरो की से उस पर्टिकुलर उस पर सेल पे जाइए और वहाँ पे जाके आपको हाइपरलिंक ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ से आप एड्रेस को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया flipkart.in और अप्लाई कर दिया और क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे। अब ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, द कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, बट यहाँ पे आप एड्रेस में देख सकते हो, इट इज़ गोइंग टू द वेबसाइट flipkart.in। अंडरस्टूड। सो हम यहाँ कुछ और भी दे के देख सकते हैं, एनीथिंग अदर वेबसाइट, लाइक हमने सपोज़ यहाँ पे देना है यूट्यूब दे सकते हैं हम, इस पे गए हम एंड देन दिस वन एंड देन हाइपरलिंक एंड देन यहाँ पे हमने दे दिया सपोज youtube.com, अप्लाई क्लोज। नाउ क्लिक ऑन दिस वन एंड नाउ चेक। अब देखो यहाँ से youtube.com आपकी वेबसाइट ओपन हो गई। सो दिस इज़ द यूट्यूब। सो दिस इज़ द वे आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं, आप वेबसाइट को चेंज कर सकते हो और अगर हम डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो हम डॉक्यूमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंस द नेट कनेक्शन इज़ लिटिल स्लो, इस तरह से आपका ये यूट्यूब ओपन हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप अपने इस तरह के जो आपने शीट से लिंकिंग की उसे आप चेंज करना चाहते हो, तो हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, किसी भी आसपास सेल पे गए, एरो की से इस पे गए और यहाँ से अगेन हम हाइपरलिंक ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट ऑप्शन लेना है। सपोज़ अब हम शीट 3 पे जाना चाहते हैं स्टूडेंट से, तो टारगेट हमारा है उसे हमें चेंज करना है, एडिटिंग करनी है, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर ली शीट 3, अप्लाई कर दिया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं टू शीट 3 एंड अप्लाई एंड देन क्लोज। अब यहाँ पे आपने लिखा टू शीट 3, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप कहाँ मूव कर गए, शीट 3 पे। ठीक है, अब शीट 3 से आपको स्टूडेंट की लिंकिंग करनी है तो आप वैसे ही करेंगे जैसे हमने स्टूडेंट से मार्क्स की लिंकिंग करी थी।
ठीक है। सो दिस इज़ द वे हम एडिटिंग कर सकते हैं अगर हम शीट्स के बीच में लिंकिंग करते हैं या हम किसी वेबसाइट से लिंकिंग करते हैं। और लास्ट आपका इसमें टॉपिक है डिलीटिंग द हाइपरलिंक। अब ये लिंक है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आप चूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग। तो ये लिंक नहीं रहेगा, ये नॉर्मल एक टेक्स्ट बन जाएगी इस तरह से। अब आप अगर इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये जो आपका टेक्स्ट है ये बेसिकली, एक मिनट, राइट क्लिक एंड डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग। आप देखिए ये आपका क्या है, दिस इज़ अ नॉर्मल टेक्स्ट। अब आप इस पर अगर नॉर्मल क्लिक करते हो तो ये आपका मूव नहीं कर रहा है, मतलब किसी लिंक पे आपको लेके नहीं जा रहा, ठीक है। और अगर आप इसे पूरा डिलीट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से करेंगे डिलीट कंटेंट्स, डिलीट ऑल एंड ओके। So this is all about that is hyperlinks, relative and absolute hyperlink, and how to create, edit and remove the hyperlink. I hope you have understood this topic. If you have understood, please drop a like, share and subscribe, and I'll meet you in the next video with the more interesting topics. Thank you.